पवन कृष्ण चंद की जय। परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा के सानिध्य में मैं ये कथा कह रहा हूँ। सभी रामचरित मानस प्रेमीगण आइए मानस के उस प्रसंग को श्रवण करेंगे। दोहा संख्या अयोध्या कांड में 17 तक हम लोगों ने श्रवण किया था। 17 के आगे की कथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। आइए उस प्रसंग को समझें जिस प्रसंग में परमपिता परमात्मा यानी प्रभु श्री राम बन गए तो बन गए। नाम उनके ही होते हैं जो कुछ अलग करते हैं। आइए एक भजन प्रभु के लिए पहले स्मरण कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद मानस श्रवण करते हैं। यह दुनिया पागल खाना है, यह दुनिया पागल खाना है। सभी मानस के प्रेमीगण श्रवण करें। बड़ा ही प्यारा और सुंदर भजन है। यह दुनिया पागल खाना है, मुझे पागल मान बढ़ाना है। कोई धन दौलत में है पागल, कोई धन दौलत में है पागल। कोई पागल, कोई धन दौलत में है पागल, कोई पागल है चतुराई में। सबसे सुंदर, सबसे सुंदर वो पागल है। सबसे सुंदर वो पागल है, जो पागल है रघुराई में। सबसे सुंदर वो, सबसे सुंदर वो पागल है, जो पागल है रघुराई में। भैया ये मानस का भजन श्रवण करते रहिए। यह दुनिया पागल खाना है, मुझे पागल मान बढ़ाना है। कोई धन दौलत में है पागल, कोई धन दौलत में है पागल, कोई पागल है चतुराई में। सबसे सुंदर वो पागल है, सबसे सुंदर वो पागल है,
क्या लिखा? कोई देश भक्ति में पागल है, कोई देश भक्ति में पागल है, कोई पागल है बुराई में, कोई देश भक्ति में है पागल है, कोई पागल है बुराई में। सबसे सुंदर वो पागल है जो पागल है बुराई में, सबसे सुंदर वो पागल है। या श्रवण करते रहिए। सबसे सुंदर वो पागल है जो पागल है रघुराई में, सबसे सुंदर वो पागल है जो पागल है रघुराई में। आइए मानस के अब उस प्रकरण को समझे हम। क्या लिखा हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने आद्या भगवती के लिए। हाँ, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। इस जीवन में और संसार में भैया विनय से बढ़कर के कुछ नहीं है। आज यदि अगर किसी से कोई कार्य विनय पूर्वक कहा जाए ना, तो वो बड़ी ही सरलता से कर भी देता है और हो भी जाता है। और भगवान के दरबार में, सच्चिदानंद महाराज जी के दरबार में केवल विनय का ही मूल्य है, बाकी सभी वस्तुएं फेल हैं। इंसान ना जाने किस मद में बैठा हुआ है, इंसान ना जाने किस मद में बैठा हुआ है कि वो परम पिता परमात्मा को धीरे धीरे करके भूलने लगा। लेकिन जिस दिन परम पिता परमात्मा थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं, उसी दिन वो प्रभु को ऐसे याद करता है ना, जैसे जल बिन मीन नदी बिन वारी, जल बिन मीन नदी बिन वारी, तैशई नाथ पुरुष बिन नारी। परम पिता परमात्मा को ऐसे याद करता है कि परमात्मा देव, अरे लाख कमाओ धन दौलत, ये सब यही रह जानी है। आप लाखों की कमाई कर ले, दिन भर व्यापार करते रहे, लेकिन ये व्यापार ना, अगर प्रभु के नाम को नहीं स्मरण किया ना, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कभी भी अपने मुंह पर प्रशंसा, एक राजा जो होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, राजा जो होता है तो राजा के जो चमचे होते हैं, यानी जिन्हें मंत्री हम कहते हैं,
और राजा के मुंह पर ही बड़ी बड़ी प्रशंसा डींगे मारते हैं। और ये बात राजा को भी बड़ा अच्छी लगती है। ये सब बातें राजा को इतनी प्रिय लगती हैं कि राजा अपने आप में ये समझ बैठता है कि अरे मेरा तो साम्राज्य ऐसे नहीं ऐसे चल रहा। लेकिन वहां तो उसी साम्राज्य में कर्मचारी भी रोने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसी दिन से सोचिएगा, उसी दिन से सोचिएगा कि राजा का पतन होना प्रारंभ, क्योंकि वो डींगे मारने वाले राजा को पतन की ओर ले जा रहे हैं। अरे एक कर्मचारी क्या करेगा जब राजा उससे कभी मिलेगा ही नहीं, तो उसे संदर्भ की बातें उसे पता कैसे चलेंगी? नहीं पता चलेंगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे राज्य का पतन हो जाता है। तो और दूसरी बात, जीवन में जब छोटा वर्ग यानी मध्यम श्रेणी तक अगर कोई बुराई कर रहा है ना किसी की, तो वो परमात्मा सहन कर लेता है। आज जान लेना है मेरी बात, किसी इंसान के पतन होने का मुख्य कारण क्या होता है? किसी इंसान के पतन होने का मुख्य कारण होता है कि जब मध्यम वर्ग आपकी बुराई करे तो समझ लेना कि आप अच्छे हैं, ऊंचाई पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब आपका निम्न श्रेणी का इंसान जब आपको बुरा कहने लगेगा ना कि ये आदमी अच्छा नहीं है, तो उसी दिन से आप अपने आप में समझ लीजिएगा कि आप अब खत्म हो चुके हैं। आप अब खत्म हो चुके और आपको खत्म करने के लिए स्वयं श्री हरि ने अवतार ले लिया। क्योंकि प्रभु भक्त वत्सल हैं, गरीब दुखियों के भगवान हैं, और गरीब दुखियों के ही मन में विनय होती है और विनय के ही प्रभु पूजे जाते हैं। यदि अगर विनय से प्रभु पूजे जाएंगे ना, वहां भोग की आवश्यकता नहीं है, वहां धूप बत्ती की आवश्यकता नहीं है, पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विनय के प्रभु भूखे हैं। और जिस दिन प्रभु को विनय मिल गया और विनय करने के बाद अगर कोई रोने लगा ना प्रभु के सामने कि महाराज जी इस इंसान से इतने लोग प्रभावित और दुखी हो रहे हैं, उसी दिन उस इंसान का पतन होना प्रारंभ। इसलिए अपने आप में रहें, प्रभु से उतना बैर रखें जितना नमक में स्वाद अनुसार खाते हैं ना, ज्यादा तो नहीं खा लेते। दाल में नमक खाते हैं तो स्वाद अनुसार नमक की तरह खाएं नमक को, नहीं तो प्रभु ऐसे आपको उठाएगा ना कि ना तो आप राजा रह जाएंगे और ना मंत्री रह जाएंगे, किसी भी लायक आपको नहीं बचाएगा। आइए मानस के उस प्रकरण को हम समझें जहां मां कैकेयी के अपयश की कहानी है और भगवान राम ने कुछ अलग किया तो प्रभु आज बन गए, तो इसलिए कुछ अलग करने की सोचना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही ताहत तुम पाही। तुम ही न सोचु सोहाग बल,
मंथरा दासी कैसे समझा रही है माँ को, तुम ही न सोच सोहाग बला निज बस जान हो राव, मन मलिन मुँह मीठ नपो राउर सरल स्वभाव। आज दासी मंथरा, सोचिए जब एक दासी होकर के राजा के अंदर की इतनी बातें जान रही हो, एक दासी होकर के राजा के मन की बातें आज जब दासी माँ कैकेयी को बता रही हो, तो सोचिए राजा किस स्वभाव के हैं। अरे झूठे बल पर तुम्हें फुसलाते हैं सिर्फ महाराज दशरथ। हम माँ कैकेयी को और भी मजा आने लगा। सोचिए तो क्या लिखा आगे, चतुर गंभीर राम महतारी, हाँ ओ चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी, ओ पठये भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या कैकेयी से मंथरा कह रही है कि राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता, उसने मौका पाकर के अपनी बात बना ली है। अब सोचिए दासी कैसे समझा रही है। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया इसीलिए, और उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिएगा। ये सारी बातें जब मंत्रालय में हो रही थी ना, तो उस समय मैं मौजूद थी। अरे से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के, ओ शालु तुम्हारे कौशलहि माई, ओ शालु तुम्हारे कौशलहि माई, ओ कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें जो हैं मेरी अच्छी तरह से सेवा करती रहें। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित होती रहती है। इसी से हे माई कौशल्या, तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। आगे क्या लिखा, और राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, हर राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, और शवती सुभाव सकल नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, और रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, और राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रच करके राजा को अपने वश में करके
राम के राज तिलक के लगन का निश्चय करा दिया। यह कुल उचित राम कहूनी का, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिल बात समुझ डरु मोही, अरे देव देव फिर सो फलवोही। राम को तिलक हो यह कुल रकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात का विचार का डर लगता है। यानी देव उलट करके इसका फल उसी कौशल्या को क्यों दे दिया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। वीर बालाजी सरकार से इस संसार के सभी कार्य हो सकते हैं और रची पच कोटिक कुटिल बना कीने सी कपट प्रबोधु। काशी कथाशत सवती के जेहि विधि बाढ़ वीरो। प्रेमी सज्जनों, इस तरह करोड़ों की कुटिलपन की बातें गढ़ छोल करके मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और अन्य सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़ जाए। इसी के साथ हम मानस को यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या 18 तक आज हम लोगों ने श्रवण किया। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा से अनुग्रह करूंगा कि महाराज जी इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को इस कथा से जो भी फल प्राप्त हो उसको आप प्रदान करें। प्रभु परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा की जय। बोले सियावर रामचंद्र की